हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, जिसकी मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आप आज फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारी उन 4 वीडियोस को देखें जहाँ टेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, और उसके बाद आज के टॉपिक को देखें। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा, जो मेन टेंसेस थे वो हमने किए। टेंस के अंदर ही कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमारे कंडीशनल टेंसेस में काउंट हो जाती हैं। इन कंडीशनल टेंसेस को हम अलग से ना पढ़ के इस टेंस के टॉपिक में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से भी आते ही हैं। कंडीशनल टेंसेस बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी होते हैं, एक बार पढ़ने के बाद ही हमेशा याद रहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है अपना, उसमें 2 सेंटेंस कनेक्ट होते हैं। कंडीशनल के अंदर हमारे 2 होते हैं सेंटेंस। एक होता है अपना फर्स्ट सेंटेंस जो रहता है, सेकंड सेंटेंस कुछ भी हो, एक होता है अपना इफ़ करके लिखा हुआ होता है, इफ़ या अनलेस करके, जिसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। और एक होता है अपना मेन क्लॉज। ये इफ़ क्लॉज जो होता है यही होता है अपना जो कंडीशन को क्रिएट करता है। ये हमेशा कंडीशन को क्रिएट करता है, ये हमेशा सिचुएशन की बात करता है। और मेन क्लॉज जो अपना होता है ये इस सिचुएशन के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हो जाते हैं, एक होता है इफ़ क्लॉज, एक हो जाता है अपना मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट होती है कि यदि ये ऐसे हो जाए, यदि ये ऐसा हो तो उसका रिजल्ट ये निकल के आएगा। तो ये यदि वाली चीज़ जो हो जाती है ये हमारी क्या हो जाती है, एक सिचुएशन हो जाती है। देन मेन क्लॉज में हम रिज़ल्ट निकालते हैं कि यदि हमने स्टडी अच्छे से की तो हम पास हो जाएंगे। यदि हमने स्टडी अच्छे से की तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, कंडीशन हो गई, सिचुएशन हो गई है हमारी। देन रिज़ल्ट क्या निकलेगा हमारा कि हम पास हो जाएंगे। तो वही चीज़ क्या हो गई, कंडीशनल सेंटेंस का बेस हो जाती है। इसके बात करेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस जो हमारे होते हैं ये हमारे मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। यदि ये 3 टाइप हमें लर्न हो जाते हैं तो पूरा सिचुएशन हमारा कंप्लीट है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। फर्स्ट जो हमारा कंडीशन होती है इसके अंदर, फर्स्ट जो हमारा टाइप होता है उसमें क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक सिचुएशन जो पूरी होती है उसमें 2 क्लॉज होते हैं, एक होता है इफ़ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। यदि इफ़ क्लॉज के अंदर, इफ़ क्लॉज के साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यदि इफ़ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो सेकंड जो मेन क्लॉज रहेगा वहाँ हमारा विल लगेगा, विल शैल यूज़ होगा, शैल भी हम लगा लेंगे, विल शैल यूज़ होगा। सेकंड टाइप क्या हो जाता है हमारा कि यदि इफ़ क्लॉज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो मेन वर्ब में हमारा वर्ड हो जाएगा, जो मेन क्लॉज रहेगा वहाँ पे हमारा वर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी हम शैल को लगभग स्किप कर देते हैं, विल ही यूज़ हो जाता है। शैल बहुत ही रेयरली कोई यूज़ लेते हैं, अदर देन विल ही यूज़ हो जाता है। एंड थर्ड जो हो जाता है ये तो हमारी फर्स्ट टाइप हो जाता है, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। एंड देन थर्ड टाइप जो रहता है वो होता है कि यदि इफ़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इट मीन्स पास्ट पार्टिसिपल जो हो रहा है ना, हैड वगैरह कुछ लगा हुआ है, हैज़ हैव हैड, है ना, जैसे हैज़ है, हैव है या हैड है, कुछ भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा मेन क्लॉज जो रहेगा उस मेन क्लॉज में क्या कर लेंगे हम, वुड हैव लगाएंगे।
वुड हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ हैज़ हैव हैड लगा हुआ है, वहाँ वुड हैव हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस होती है। यदि इन कंडीशन में चेंजेस है तो वो हमारा एरर हो जाएगा। फर्स्ट क्या, यदि इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इफ़ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में विल लगेगा या शैल लग जाएगा। यदि इफ़ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो मेन क्लॉज में हमारा वुड लगेगा। यदि इफ़ क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल है, देन मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसके अलावा इस कंडीशनल टेंसेस के इस स्क्रिप्ट में और कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक नोट जरूर हो जाता है जो हम देखेंगे। नोट में भी फर्स्ट नोट होता है कि यदि इफ़ क्लॉज के साथ आई है या कुछ भी है, हमेशा वॉज या वर, तो वॉज यूज़ नहीं होता, हमेशा वर यूज़ होता है। इफ़ आई वर, इफ़ ही वर, इफ़ शी वर, कभी भी वॉज नहीं लगता। ये चीज़ याद रखनी है। कंडीशनल सेंटेंस में जो मेन इफ़ क्लॉज होता है उसमें कभी भी वॉज वर्ड यूज़ नहीं होता, हमेशा वर ही यूज़ में लेते हैं। सेकंड होता है कि कभी भी, सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि इफ़ क्लॉज के साथ कभी भी विल या वर्ड नहीं लगता, विल या वर्ड नहीं लगता। देखो, कभी भी हमने ये विल वाली फॉर्म जो भी है ये चीज़ें हमने हमेशा मेन क्लॉज में रखी हैं, फर्स्ट क्लॉज में कभी नहीं रखी हैं। इफ़ वाले क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो सकती है यूज़ में, बट कभी भी विल, वर्ड या वुड हैव यूज़ नहीं हो सकता। यदि ये चीज़ आ रही है इफ़ के साथ तो हमारे यहाँ पे एरर होगी, क्योंकि कभी भी इफ़ क्लॉज में विल या वुड को यूज़ में नहीं लिया जाता। आई थिंक समझ में आया होगा ये चीज़। सेंटेंस हम एग्जाम्पल देख लेंगे तीनों टाइप के एक एक। जैसे फर्स्ट में कहूँ, फर्स्ट टाइप की बात करें, इफ़ वी वॉक फास्ट वी शैल कैच द ट्रेन। देखो, इफ़ क्लॉज है यहाँ पे, इफ़ क्लॉज में वर्ब आ रही है अपनी फर्स्ट फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो हमारा जो मेन क्लॉज होगा उसमें क्या आ जाएगा अपना विल या शैल। ठीक है, वी विल भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कोई इशू नहीं बनेगा यहाँ पे, ये एरर नहीं होती। कंडीशनल सेंटेंस में वी के साथ वैसे शैल ही यूज़ होता है, हमने बताया भी था। मॉडर्न इंग्लिश में अपन विल यूज़ कर लेते हैं, बट अपनी जो अभी अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम में चल रही है इंग्लिश, उसके अकॉर्डिंग तो हम वी के साथ शैल को ही यूज़ करते हैं, विल यूज़ हम नहीं करते। वो मॉडल में करते हैं हम, मॉडल की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे क्या रहता है अपना, इफ़ वी वॉक फास्ट, यदि हम वर्ब इफ़ क्लॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो मेन क्लॉज में हमारा विल या शैल यूज़ होगा। सेकंड टाइप देखें, तो सेकंड टाइप में देखो बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है ये चीज़। इफ़ आई वर द किंग, I would change the face of my country. If I were the king, मैंने बताया था कि इफ़ के साथ हमेशा कभी भी इफ़ वाले क्लॉज में वॉज यूज़ नहीं होता। वैसे तो क्या होता है, आई के साथ वॉज लगाना था, हमें पता है कि आई सिंगुलर है, वॉज लगता है, प्लूरल होता तो वर यूज़ करते, बट इफ़ क्लॉज में कभी भी वॉज यूज़ नहीं होता। ये नोट पे मैंने पहले ही डलवा दिया है, इसलिए क्या रहेगा, इफ़ के साथ वर। फर्स्ट इफ़ क्लॉज में क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वॉज वर यूज़ हो रहा है। देन क्या लग जाएगा मेन क्लॉज में? वुड। यदि यहाँ पे विल कर दिया जाए तो हमारी एरर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगा? वुड। विल यूज़ नहीं होगा। यदि एग्जाम में विल किया हुआ है या वुड हैव किया हुआ है तो यहाँ पे हमारी एरर हो जाएगी। यदि मैं राजा होता तो मैं मेरे देश के जो फेस है उसको चेंज कर देता, कंडीशन को चेंज कर देता। ये कंडीशनल होते हैं, ये एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, एक थिंकिंग को क्रिएट करते हैं कि काश ऐसा हो जाता। तो वही चीज़ क्या है इंग्लिश में? कंडीशनल है। हिंदी में जो ये चीज़ होती है कि काश ऐसा हो जाए, काश ये चीज़ हो जाए तो ये हो जाता, तो वही चीज़ क्या है इंग्लिश में? कंडीशनल में होता है कि यहाँ तो हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं कि यदि मैं राजा होता तो रिज़ल्ट क्या निकल के आता कि मैं इस देश के फेस को चेंज कर देता। तो ये चीज़ इफ़ क्लॉज तो क्या हो गई? एक तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है और ये रिज़ल्ट को। ऐसे यहाँ पे इफ़ वी वॉक फास्ट, यदि हम जल्दी चलते, सिचुएशन क्या रहती है हमारी? यदि हम जल्दी चलते तो रिज़ल्ट क्या निकल के आता कि हम ट्रेन को पकड़ लेते। तो ये चीज़ क्या है? ये सिचुएशन को करता है और ये हमारे रिज़ल्ट को शो करता है। थर्ड टाइप हम देख लेते हैं। इफ़ यू हैड just hinted, if you had just hinted, hint करेंगे at your difficulty, I would have most certainly हेल्प यू। ये देखिए, इफ़ यू हैड जस्ट हिंटेड, हमने कहा था कि इफ़ क्लॉज में यदि थर्ड फॉर्म आ जाए हैज़ हैव हैड के साथ, तो इफ़ क्लॉज में हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, तो मेन क्लॉज में हमारा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो मेन क्लॉज में हमारे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। मोस्ट सर्टेनली तो क्या हो गया? एडवर्ब यूज़ हो गया। हेल्प तो क्या हो गया हमारा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यदि इफ़ क्लॉज के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो मेन क्लॉज में भी हमारे साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। यही तीन कंडीशंस हमारी है, यही तीन टाइप्स के हैं। इसके अलावा इस कंडीशनल टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ और होती है कि यदि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, नॉर्मली हम टेंसेज में देखेंगे क्योंकि हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा है, तो टेंस में एक चीज़ हमारी रह जाती है सीक्वेंस ऑफ टेंस। एक क्या रह जाता है हमारा टॉपिक? सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ वर्ब होता है, जैसे 2 3 1 1 2 3 का रूल चलता है, इसी टाइप से सीक्वेंस ऑफ टेंस भी होता है, जिसमें क्या होता है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो सेकंड टेंस भी हमारा पास्ट टेंस में ही होता है। ठीक है, कंडीशनल की बात अलग है, वो चीज़ ठीक है। मैं टेंस की बात बता रही हूँ, सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो रूल होता है वो बता रही हूँ मैं आपको एक बार के लिए, जो हमारा टेंस के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हमारा टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो उसमें है कि यदि हमारा टेंस पास्ट में है तो सेकंड टेंस भी हमारा पास्ट में रहेगा। दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं तो पास्ट प्लस पास्ट होगा, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट होगा, फ्यूचर प्लस फ्यूचर होगा। ऐसे नहीं होगा कि पास्ट प्लस फ्यूचर हम ऐड कर रहे हैं। बट एक्सेप्शन में क्या हो जाता है, एक एक्सेप्शन भी इसका हो जाता है, और वो क्या हो जाता है कि जब पास्ट के साथ हम प्रेजेंट को जोड़ देते हैं। बट ये चीज़ कब आती है? जब बात हो यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा हमारा किस में आता है? प्रेजेंट में ही आता है। ये कभी भी हमारा चेंज नहीं होता। जैसे मैं कहूँ ही सेड, अब ये सेड तो क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया। दैट ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी। ही सेड सेकंड फॉर्म हो गया, बट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस को ये याद रखना है कि ये हमेशा सेम टेंस में ही ऐड होते हैं। यदि हम टेंसेस देख रहे हैं, टेंस सेंटेंस देख रहे हैं, तो ये हमेशा सेम टेंस में होता है कि पास्ट टेंस है तो सेकंड भी हमारा पास्ट टेंस ही होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ के एक्सेप्शन में होता है कि पास्ट के साथ हम प्रेजेंट को जोड़ देते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और कंडीशनल टेंस का ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।